हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको समझाएंगे कि अगर दो संख्याएं रूट के अंदर हो तो हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि संख्याओं को आप कब जोड़ोगे और कब घटाओगे। अगर दो संख्याएं प्लस में हो तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। अगर एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो हम संख्याओं को घटा देते हैं। अगर एक संख्या माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में हो तब भी हम संख्याओं को घटा देते हैं। अगर दोनों संख्याएं माइनस में हो तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। और संख्याओं को जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने क्वेश्चन ले रखा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो एक जैसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हो। तो यहाँ पर देखिए, √3 इसमें भी है और √3 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, √3 को शुरू में लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ से देखिए, अगर हम √3 की गुणा में 1 कर दे और यहाँ पर भी 2 √3 की गुणा में 1 कर दे तो क्या होगा। और जब 2 √3 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 √3 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, √3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हमें क्या किया कि √3 को कॉमन कर लिया और यहाँ से क्या बचा, 1। तो हम 1 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ से देखिए क्या बचा, 2 और √3, इन दोनों के बीच में भी गुणा का चिन्ह है, यानी यह है 2 गुना √3 और गुना 1। ठीक है, ये इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, √3 तो यहाँ पर आ गया कॉमन। यहाँ से क्या बचा, 2 गुणा में 1, 2 गुणा में 1 बचा तो ये होता है 2, यानी कि 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब √3 को लिखेंगे और यहाँ पर देखिए, इस रूट के अंदर आपको देखना है कि पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या प्लस की है। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों संख्याएं प्लस की होती है तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3। तो हम गुणा में 3 को लिखेंगे, क्योंकि √3 और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 3 √3। ठीक है, अगर यहाँ पर होता कि √3 प्लस √3 होता तो हम इनको किस तरह से जोड़ते। यहाँ पर देखिए, पहला चिन्ह प्लस का और दूसरा चिन्ह भी प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर गुणा में 1 कर देंगे और यहाँ पर भी गुणा में 1 करेंगे तो यहाँ पर √3 ही आएगा। तो यहाँ से √3 एक जैसा है तो हम इसको कॉमन कर लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए गुणा में 1 बचा है तो हम 1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर भी गुणा में 1 बचा है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो यहाँ से आएगा √3 और इन दोनों के बीच में, यानी √3 और ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर देखिए, पहली संख्या प्लस में और दूसरी संख्या भी प्लस में है। तो हम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 2 √3, 2 √3। यहाँ पर भी इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है। अगर आप इसको इस तरह से करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हैं, वरना यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड है उससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली संख्या प्लस में और दूसरी संख्या भी प्लस में है तो हम क्या करेंगे, जब दोनों संख्याएं प्लस में होती है तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या एक जैसी है। तो यहाँ पर √3 दोनों में है, यानी कि एक जैसी है तो हम √3 को लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर √3 के सामने 1 लिख दे तो ये √3 ही आएगा, क्योंकि 1 और √3 के बीच में गुणा का चिन्ह है। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा। और यहाँ पर भी देखिए, 2 और √3 के बीच में गुणा का चिन्ह है। जब हम इन दोनों की गुणा कर देंगे तो 2 √3 ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 3 को लिख लिया एक बार। अब यहाँ पर देखिए, इसके सामने लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2।
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी कि 1 और प्लस 2, 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम 3 को √3 के सामने लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल मेथड। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, -5√7 -3√4 प्लस 2√7 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी संख्या, यानी किन्हीं दो संख्याओं में एक संख्या एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर √7 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी √7 लिखा हुआ है, यानी √7 इन दोनों में एक जैसा है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को 2√7 को इसके पास लेकर आएंगे, -5 √7 के पास में, तो ये हो जाएगा -5 √7, और प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 2√7 हो जाएगा। अब इस संख्या को हम पीछे लिख देंगे, -3√4। ठीक है, अब देखिए इन दोनों संख्याओं में √7 एक जैसा है, तो हम इनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला चिन्ह माइनस का और दूसरा चिन्ह प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, अगर पहला चिन्ह माइनस का और दूसरा चिन्ह प्लस का हो तो हम संख्याओं को घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो सबसे पहले तो हम √7 को यहाँ पर झुका तो लिख लेंगे, और यहाँ पर देखिए -5 और +2 लिखा हुआ है, -5 +2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। और यहाँ पर देखिए संख्याओं को जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो इन दोनों संख्याओं में 5 जो संख्या है बड़ी है, और 5 का जो चिन्ह है वो माइनस का है, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने √7 को तो लिख लिया। अब जब हमने -5 और +2 यानी कि इनको जोड़ा या घटाया तो हमारे पास क्या आया, -3। तो हम -3 को √7 के सामने लिख देंगे, और जो बच गया उसको हम जुका तो लिखेंगे, 3√4। अब दोबारा फिर से हमें ऐसी संख्या को ढूंढना है जो इस संख्या में और इस संख्या में एक जैसी हो। तो यहाँ पर देखिए 3 इन दोनों में है, यानी एक जैसा है, तो हम 3 को लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए माइनस भी दोनों में है, तो हम -3 को कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे √7, √7 और प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिया तो यहाँ पर प्लस बचा, और रूट में 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं।